अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल अपना यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56। द सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड आर इन द रेशो 2:3:5, बाई वॉट परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ जेड मोर देन द एक्स। भाई ये एक्स की सैलरी है, ये वाई की सैलरी है, जेड की सैलरी है। अब बोला क्या है, जेड की जो सैलरी है वो एक्स से कितना ज़्यादा है, एक्स से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और बेस आएगा अपना 2, क्योंकि मैं एक्स से कंपेयर कर रहा हूँ तो नीचे 2 आ जाएगा। 1/2 होता है 50%, और 3/2 मतलब 3 की 50% से मल्टीप्लाई मतलब 150% उससे ज़्यादा है। तो एक्स की जो सैलरी है, मतलब जेड की जो सैलरी है वो एक्स से 150% ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 अपना यहाँ पे क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 8:5। इफ देयर इनकम इंक्रीजेज बाई 25% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 28%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग। भाई अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है, इसका मतलब इनकम अगर 8 होगा ना तो उसका एक्सपेंडिचर 5 है, तो बाकी का बचा उसका सेविंग होगा, 5 3 8 हो जाएगा। अब यहाँ बोला गया उसका इनकम जो है 25% से बढ़ाया गया है, 25 8 200 होता है, मैं जानता हूँ बिल्कुल, दो इसका मतलब उसका 2 इनकम बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं इसको 100 बना लूँ तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो 25 8 200 उसकी इनकम कितनी बढ़ेगी, 200 बढ़ेगी, और 28% उसकी एक्सपेंडिचर बढ़ेगी, 500 का 28% 140, तो इसका 28% जब मैं बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ेगा, 140 रुपये से उसकी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगी। 200 रुपये से अगर उसकी इनकम बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर अगर उसका 140 ही बढ़ रहा है केवल, तो बाकी के बचा 60 कहाँ जाएगा, 60 बचेगा उसके सेविंग में जाएगा वो। देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग, तो उसके सेविंग में एक्चुअली में कितना परसेंट बढ़ा है, भाई उसका सेविंग 60 रुपये से बढ़ गया। अब 60 रुपये कितना परसेंट है पहले वाले सेविंग का, वही तो मुझे यहाँ पे निकालना है, कितना परसेंट एक्चुअली उसका सेविंग बढ़ा है। पहले उसका सेविंग कितना था, 300 था, 300 में 60 रुपये बढ़ गया, तो यही तो मुझे निकालना है। अभी पता चल जाएगा अगर 60 कितने परसेंट है 300 का, तो मुझे पता चल जाएगा कितना परसेंट उसका सेविंग बढ़ा है। तो 60 से जाएगा 1/5 बार में, 1/5 मतलब 20%। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मतलब 20% से उसकी सेविंग बढ़ी है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58। In a school, the ratio of number of boys and girls is 3:4. If the number of boys is increased by 10% and the number of girls increased by 15%, then what will be the new ratio of number of boys to the girls number of girls। भाई यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दे रखा है, 3:4 दे रखा है। अब यहाँ पे बॉयज़ को कितना बढ़ाया गया, 10% से बढ़ाया गया। यहाँ पे लिखा है ना, इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ इंक्रीज बाय 10% और नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाय 15%, और मैंने गर्ल्स को 15% से बढ़ाया। तो अब जो नया रेशो आएगा ना बॉयज़ का और गर्ल्स का, वो एक्चुअली मुझे यहाँ पे बताना है। भाई किसी भी नंबर को अगर मैं परसेंटेज से उसको इंक्रीज़ करता हूँ, तो अगर मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे आंसर पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इवन मेरे लिए और आसान हो जाएगा। भाई अगर मैंने इसको 300 बना लिया, अब 400 बना लिया, मेरे को अब इसको 10% बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 3 की 10 से मल्टीप्लाई कर तो 30 बढ़ जाएगा, पहले 300 था तो अब वो 330 हो जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ पे 15 4 60 परसेंट से 10 कट जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा, 15 4 60। इसका मतलब पहले अगर 400 गर्ल्स थी तो अब वो 460 हो जाएंगी, और मुझे बताना तो यही था, द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, न्यू रेशो बताना है। न्यू रेशो आया कितना, 33:46, 33:46, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 5:2। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स की जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5:2। इसका मतलब 5 अगर बॉयज़ है ना तो 2 गर्ल्स होंगी। इफ़ 87% ऑफ द बॉयज़ एंड 80% ऑफ द गर्ल्स पास्ड इन द एनुअल एग्जाम, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एनुअल एग्जाम। भाई यहाँ पे 87% बॉयज़ जो हैं वो पास हैं, और 80% जो गर्ल्स हैं वो पास्ड हैं, लेकिन मुझे पास नहीं बताना, मुझे फेल बताना है। ओवरऑल परसेंटेज निकालना है एक्चुअली में पूरे स्टूडेंट्स का जो कि स्कूल में फेल हुए हैं। अगर देखो यहाँ पे अगर 87% बॉयज़ फेल हुए हैं तो 13% बॉयज़ पास होंगे, डेफिनेटली पास होंगे 13% बॉयज़। और अगर यहाँ पे 80% गर्ल्स पास हुई हैं तो डेफिनेटली 20%, यहाँ पे 13% ये गर्ल्स आएगा ना, 13% बॉयज़ हैं और 20% यहाँ पे, हाँ 20% यहाँ पे क्या होगी, गर्ल्स। इस मतलब इसका मतलब 20% गर्ल्स फेल होंगी। भई अगर 80% गर्ल्स पास हैं तो 20% गर्ल्स फेल होंगी। मुझे इसी का ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। अभी तो दे रखा है ये बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग रेशो, लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आ जाएंगे, इसलिए हम इसका ओवरऑल परसेंटेज निकालेंगे। ये क्या है, फेल का, इतने बॉयज़ इतने परसेंट फेल हैं, इतने परसेंट गर्ल्स फेल हैं, और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो देखा है 5:2, तो वेटेज एवरेज निकाल सकते हैं। 21 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 से
मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों के सम से डिवाइड कर दो। तो 13 पंजे 65 और 20 दूनी 40, 65 और 40 105 हो गया, 5 2 7, तो मैं 7 से इसको डिवाइड कर दूंगा। इसको सम करते हैं फिर उसको डिवाइड कर देते हैं, जो अपना यहाँ पे परसेंटेज का सम करके आया है। तो 7 से कितने बजाएगा, 15 सत्ते 105, इसका मतलब 15% टोटल वहाँ के स्टूडेंट्स फेल हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 60। In a showroom, the ratio of TVs and rice cooker is 2:3. Find the percentage of rice cooker in the showroom. भाई शोरूम में राइस कुकर की कितनी परसेंटेज है वो बताना है। कितना इजी सवाल है भाई। टीवी और राइस कुकर का रेशो दे रखा है 2:3। टोटल शोरूम में है कितने, टोटल बर्तन कितने हैं, टोटल तो 5 है। अब उसमें से राइस कुकर्स कितने हैं, 3 है, तो 3/5 मतलब 60%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 1/5 20% होता है, 3/5 अपना 60% हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। कुछ था नहीं वैसे इसमें समझने लायक, लेकिन हाँ एक आध क्वेश्चन तो थे आज की क्लास में जो कि थे अच्छे लायक। हालांकि ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए और ये सभी आपको आने चाहिए। MTS CHSL में ऐसे ही सवाल आते हैं। CGL के प्रीलिम्स में तो मैं नहीं कहूँगा ऐसे सवाल आएंगे अब, क्योंकि ये देखो पूछे तो ऐसे ही जाते हैं, है ना, पूछे तो ऐसे ही गए हैं। ये मैंने बुक से उठाए हैं जो कि CGL में सारे क्वेश्चन जो है CGL के आए हुए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं आ रहे हैं, धीरे धीरे पैटर्न जो है चेंज हो रहा है। लेकिन ये एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए अब इजी लग सकता है क्योंकि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया है। लेकिन डेफिनेटली हर बच्चे के लिए ये इजी नहीं है। जो पढ़ने वाला जो बच्चा है उसको लिए तो हर चीज़ इजी लगेगा, लेकिन जो नहीं पढ़ता उसके लिए तो डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये ऐसे सवाल भी आज भी पूछे जाते हैं। तो